इंडिया में दालों और खाद्य तेल वेजिटेबल ऑयल्स की इंपोर्ट तेजी से बढ़ रही। 2025 में भारत ने 7.3 मिलियन टन दालें और 16.4 मिलियन टन खाद्य तेल आयात किया है, जिस पर कुल खर्च हुआ है 5.5 अरब दालों पर और 17.3 अरब तेल पर। दालों का आयात बढ़ क्यों रहा है? 2023 में एल की वजह से सूखा पड़ा था, जिसके कारण खाद्य महंगाई दिसंबर 2024 तक बनी रही। लेकिन तेल के मामले में यह कोई नई और अस्थिर बात नहीं है, यह एक अस्थायी समस्या बनती जा रही है। दालों में सुधार की कोशिश हुई है। वैज्ञानिकों ने कम समय में पकने वाली चना और मूंग की दाल किस्में तैयार की है, जिससे किसान हर मौसम में कम पानी में भी दालें उगा पा रहे हैं। आज भारत ने 90% तक दालों की ज़रूरत खुद पूरी कर सकता है। सामान्य मौसम में केवल अरहर और उड़द जैसी कुछ दालों में आयात की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन खाद्य तेलों की में सुधार नहीं हो पाया है। सोयाबीन की पैदावार भारत में बहुत कम हुई है। भारत में प्रति हेक्टेयर केवल 1 टन, अर्जेंटीना में 2.6 टन होता है और ब्राज़ील और अमेरिका में 3 पॉइंट से लेके 4 पॉइंट टन तक पर हेक्टेयर होता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन को सोयाबीन और सरसों में लागू नहीं करने की नीति भी नुकसान किया है। यही कारण है कि तेलों में भारत की आयात निर्भरता 60% से भी ज़्यादा है और आने वाले सालों में यह और बढ़ने वाली है। क्या एमएसपी बढ़ाना समाधान है या नहीं? सरकार ने सोयाबीन पर एमएसपी 5,328 रुपये प्रति कुंटल रखा है, यानी 615 प्रति टन डॉलर प्रति टन। लेकिन यही सोयाबीन ब्राज़ील और अमेरिका में 400 से 450 प्रति टन आ रहा है। एमएसपी बढ़ाकर आयात कम नहीं किया जा सकता जब तक सरकार राइस, गेहूं जैसे फिजिकल खरीद को नहीं करती है और वे सीमित स्तर तक ही संभव है। तो फिर समाधान है क्या? किसानों को एक निश्चित न्यूनतम इनकम गारंटी दी जाए ताकि वो तेलहन और दालों की खेती में रुचि लें। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पैदावार बढ़ाना है, खेती में लागत कम करना है, कॉस्ट डिडक्शन करना है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है, जैसे फसलों पर विचार करना है। भारत अगर खाद्य तेलों पर आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो केवल एमएसपी बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। ज़रूरत है नीति बदलाव, वैज्ञानिक रिसर्च और किसानों को सीधे फायदे देने वाली योजनाओं के बारे में।